पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं नए साल में कि मैं नए साल में पहली बार आज आपसे रूबरू हो रहा हूं। पहले जरूर बैठा हूं, लेकिन हम 2-3 बैठ गए, 4 लोग बैठ गए, लेकिन आज मैं डायरेक्ट आपको बुला करके और आप सब पधारे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप देख रहे हो कि बीकानेर के अंदर जो हमारी पूरे भारत में मनरेगा योजना थी, मनरेगा, जो महात्मा गांधी के नाम से चलती थी, अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लेकर के और उस योजना को नाम बदला है जी राम जी के नाम से। तो हमें नाम का विरोध नहीं है, हमें इस बात का विरोध है कि महात्मा गांधी जी का नाम आपको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, हम ये भी जानते हैं कि आरएसएस का कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे, उन्होंने उनको गोली मारी थी, 80 साल के बुजुर्ग नेता को। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आरएसएस की मानसिकता थी उस वक्त भी बहुत कमजोर थी कि आजादी के अगुवा को गोली मारने का काम हुआ और आरएसएस पे बैन लगा, और लगाने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसकी इन्होंने आज बहुत बड़ी मूर्ति भी लगाई है। तो आज योजना इसलिए बदली है कि महात्मा गांधी जी, जिस तरह से अंग्रेज डरते थे उनसे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। और मैं ये देख रहा हूं कि जो 60 साल में, 70 साल में जो आजादी हुई है, जो विकास हुआ है, वो विकास से ये लोग घबराए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए इन लोगों ने इनका नाम बदलकर जी राम जी रखा है। मैं ये कह रहा हूं, अगर जी राम जी के नाम से आपको कोई योजना चलानी है तो आप नरेगा से भी कोई बड़ी योजना लाओ और लोगों को रोजगार देने का काम करो, आनंद आएगा। खाली नाम बदलने से, शहरों का नाम बदलने से, या अटल भवन बना दिया जैसे राजीव गांधी भवन था पंचायतों में, नाम बदलने से विकास नहीं होगा। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, मोदी जी को और यहाँ के भजनलाल जी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप इससे आगे नहीं बढ़ोगे, आप जनता के प्रिय नहीं बन सके 11 साल में, 14 के बाद। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में धर्म के नाम पर भ्रमित करके और वोटों का पोलराइजेशन किया, और आपने सरकारें बनाई है, आपने ईवीएम के माध्यम से सरकारें बनाई है। तो आज मेरी मांग है, जिस तरह से आप देख रहे हो कि मैंने भी 3 जगह, पूगल, खाजवाला, छत्तीसगढ़, तीनों जगह मनरेगा को लेके, बिजली को लेके, यूरिया को लेके और नहर के पानी को लेकर के और मूंगफली भ्रष्टाचार लेकर के मैंने सम्मेलन किए। भारी संख्या में वहां कार्यकर्ता आए। आज मैं जिले पे शाम को 5:30-6 बजे यही ये जो मैदान है, इसमें करीब 1000 कार्यकर्ताओं का हमने मीटिंग रखी। उसके बाद मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने भोजन भी रखा है। तो आज मेरा जो जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में मैं आपको बधाई देता हूं। मैंने प्रेस वार्ता इसलिए रखी है कि मैं मेरा शेष जीवन इन योजनाओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी काम कर रही है, लोगों को जो लड़ाने का काम कर रही है, हम चाहते हैं हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं, भाई भाई का नारे देते हुए हम इस देश को आगे बढ़ाएं। और हम राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, जिसने इस देश को आजादी दिलाई, जिसने इस देश में संविधान मजबूत किया। इसलिए जो हमारे प्रजातंत्र का जो ढांचा है, उस ढांचे को ये ध्वंस करने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। सिख को गैर सिख से लड़ाती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाती है, मराठा को गैर मराठा से लड़ाती है, दलित को शरणु से लड़ाती है। तो भारतीय जनता, हमारा जो देश है, इसका जो संविधान है, इससे ये विपरीत काम करने का काम कर रही है, डायरेक्ट आईएएस ले रही है। बहुत सारे ऐसे काम इन्होंने किए हैं जो संविधान विरोधी है। आए दिन संविधान में संशोधन करते हैं ये लोग। इसी प्रकार, इसी कड़ी में इन मनरेगा की योजना का जो नाम बदला है, मैं इसका विरोध करता हूं और मैं मांग करता हूं कि राम जी के नाम पर आप बड़ी योजना दूसरी बनाएं। दूसरी, बीकानेर जिले में पहली बार इतिहास में देख रहा हूं, क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा हुआ हूं, आपने बड़ी इज्जत दी कि इस नाथूराम गोडसे के काल में भी 5,11,000 मुझे वोट दिए, 1,17,000 वोट अर्जुन राम जी को नकली ईवीएम से मिल गए। उस कारण से अर्जुन राम जी जीत गए, लेकिन मेरा मनोबल कमजोर नहीं है। महात्मा गांधी जी जेल में रहे, लेकिन देश को आजादी दिलाई। उसी प्रकार हम मजबूती के साथ में लड़ेंगे, लेकिन देश में प्रजातंत्र को
वापस बहाल करेंगे, संविधान को बहाल करेंगे। तो मैं बीकानेर की यूरिया के संबंध में बोल रहा हूं कि पहली बार इतनी बड़ी कालाबाजारी हुई है जिसके कारण से किसान की फसल नष्ट हो रही है, किसान ज्यादा पैसा देने के लिए मजबूर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कालाबाजारी रुके। भजनलाल जी, आप ध्यान दो इस तरफ, क्योंकि अर्जुन राम जी, विश्वनाथ जी, इनको लेना देना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के थे ही नहीं। इनको तो आपने मजबूरी में टिकटें दे दी है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को देखोगे, अभी अभी आपने देखा मालवीय जी आ गए। आप देखिए कि मालवीय जी को इन्होंने लिया, पार्लियामेंट लड़ाया, हार गए। आज वो वापस आए तो दूसरे दिन उनके घर ईडी भेज दी। मतलब कांग्रेस में आते ही भ्रष्ट, और आपके साथ रहता है तो दूध का धुला हुआ है। लेकिन वो भी लंबी कहानी है। 70,000 करोड़ वो पवार के थे, उसको भी इन्होंने महाराष्ट्र में ले लिया, जो शरद पवार के भतीजे थे। तो वो बहुत सारी लंबी लिस्ट है। लेकिन मैं आज ज्यादा बात जिले की करना चाहता हूं कि मूंगफली में 20,000 रुपए प्रति किसान भ्रष्टाचार हो रहा है। खुले रूप से ले रहे हैं मूंगफली, जो समर्थन मूल्य में। किसान जब तक 20,000 रुपए नहीं देता उसकी मूंगफली नहीं तुलती है। खुले रूप से करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। सारे अधिकारी और प्लस आपके प्रतिनिधि सब इनमें भयंकर रूप से मिले हुए हैं। सोलर के अंदर जबरदस्त लूट हो रही है, सोलर के अंदर खेजड़ियां कट रही है। आप देख रहे हो 1 साल से लोग धरने पे बैठे हैं। अभी बिश्नोई समाज ने मुक्काम में किया, उन्होंने चेतावनी दी है 2 फरवरी की, और मैं भी 2-3 बार धरने पे बैठा हूं उनके साथ में। हमेशा मैं बोलता भी रहा हूं, मेरे सम्मेलनों में भी प्रस्ताव लिए। मैं एक ही चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को कि यदि आपने जो लाखों खेजड़ी काटी है उससे 10 गुनी खेजड़ी वापस लगाने का आदेश नहीं किया, और खेजड़ी आपने अगर रोकी नहीं, तो आने वाले पंचायत के चुनाव में, नगरपालिका के चुनाव में आपका सूपड़ा साफ कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। दूसरा, आप देख रहे हो कि धना सेठों ने वर्षों पहले शहर के आसपास जो गोचर भूमि थी वो दान में दी। सरकार ने नहीं की है गोचर भूमि, धना सेठों ने बेची। इस मामले में हमारे वरिष्ठ नेता भी काफी बोल चुके हैं बीकानेर के। तो मैं कहना चाहता हूं, और अभी प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से मिला और उन्होंने कहा कि आप हमारी गोचन यथावत रहने दो, ये झूठे आश्वासन दे रहे हैं। क्योंकि भजनलाल जी के तो पहली बार के मुख्यमंत्री है, उनको कह दिया कि 40,000 करीब बीघा जमीन है और इतने करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि अधिकारी जो है ये मिसगाइड करते हैं। हम भी राज में थे तो कई बार गलत सूचनाएं देने के कारण से पब्लिक में प्रॉपर बात पहुंच नहीं पाती। लेकिन ये धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहाँ गाय चरती है, यहाँ पशु पक्षियों का बसेरा है, आसपास के अकाल के टाइम में गाय लोग यहाँ ला करके छोड़ते हैं। ये सरकार गाय के नाम पे बनने वाली। आज विश्व में पहला देश बन चुका है कि बीफ निर्यात है भारतीय जनता पार्टी ने। आज 10,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में पड़े हैं, और जो 60-70 साल राज किया कांग्रेस ने, उनके यहाँ करीब 1,000 करोड़ रुपए भी नहीं है। ये पार्लियामेंट से बात आई है, हमारे माकन साहब ने उठाया रिकॉर्ड के साथ में कि 10,000 करोड़ रुपए कहां से आए। आरएसएस का जिला मुख्यालय बन गया दिल्ली के अंदर, वो कहां से बन गया, जबकि वो संस्था तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसलिए ये मानना है भारत के अंदर कि आरएसएस का हर जगह कब्जा हो गया है। बैंक आपके दिवाली हो गए, रेलवे आपका बिक गया, एयरपोर्ट आपका बिक गया। इन सारी बातों को लेकर हमारा कांग्रेस का नेता राहुल गांधी सड़क पर है। और मैं विशेष कहना चाहूंगा कि बीकानेर के अंदर अगर आपने खेजड़ी नहीं रोकी तो जनता सड़कों पे आएगी, और अगर आपने वापस गोचर नहीं रखी और तुरंत कानून नहीं बनाया वापस, तो आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी को अकेले शहर से 70-80 हजार की, मैं आधी तो नकली मानता हूं, लेकिन आधी मान लो, हो सकता है सही है। आने वाले टाइम में मैं कहना चाहता हूं कि शहर के लोग ही, साधु संत भी आंदोलन करेंगे। और मैं साधुओं को कहना चाहता हूं कि आप गाय के नाम पे मरने को तैयार रहते हो, दान देने को तैयार रहते हो, सब कुछ करते हो, गौशालाएं चलाते हो, तो आप पूछो मोदी जी से कि आपके टाइम में बीफ सबसे ज्यादा क्यों बिक रहा है, चंदा कैसे ले रहे हो? क्योंकि ये साधुओं से झूठ बोलवाते हैं, कवियों से झूठ बोलवाते हैं, कोई महाभारत की कथा करते हैं, उनसे झूठ बोलवाते हैं। तो आज साधु समाज इनके गुस्से में है। साधु समाज ही मिलकर के आया मुख्यमंत्री जी से, और मैं भी चेतावनी दे रहा हूं कि अगर साधु समाज हमें बुलाएगा और अगर भारतीय जनता पार्टी का खुला विरोध करेगा आने वाले टाइम में, तो हम लोग भी समर्थन देंगे। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप लोग गाय को बचाने के लिए इस गोचर को जो यथावत रखे। और गांव के अंदर बिजली का संकट हो गया है, इधर यूरिया नहीं मिल रही है, आधी फसल वैसे नष्ट हो रही है, और आधी फसल आपका
बिजली नहीं मिलने से हो रही है। 6 घंटा बिजली मिलनी चाहिए, 24 घंटे सिंगल फेस बिजली गांव में रहनी चाहिए। वो बिजली नहीं मिलने से संकट आ गया है। शहर के अंदर हमारा सबसे बड़ा पीबीएम हॉस्पिटल है। थोड़े दिन पहले मैं, बिड्डी कल्ला जी, हम सारे लोग वहां मिले थे। मुझे कहते हुए बड़ा दुख है, सिरिंज तक नहीं मिल रही है। अशोक गहलोत जी ने फ्री सारी योजनाएं की थी दवाइयों की, आज में कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि पीबीएम में जो भी निःशुल्क दवाइयां हैं वो मिलनी चाहिए, निःशुल्क जांचें होनी चाहिए। और आपके लोग जो भ्रष्टाचार की वहां गंगा बहा रहे हैं बुरी तरह से, जो 10 रुपए की चीज है वो 100 रुपए में कोई दवाई मिल रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार के लिए अशोक गहलोत जी ने बहुत बड़ी जो निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था की, चिरंजीव योजना की, आप वो लागू करें ताकि हमारे लोगों को सुविधा मिल सके। ये मेरा निवेदन। कानून ला रहे हैं ना ये काय का केजरी पर, हम कह रहे हैं कि आपको जो कानून बनाया 1000 रुपए जुर्माने का, आपको बदलना चाहिए, अन्यथा हम सरकार के घुटने टिका देंगे, आंदोलन करके मजबूर कर देंगे। और खेजड़ी को लेके इतना बड़ा आंदोलन होगा कि भजन लाल जी के समझ से ही बाहर हो जाएगा। सरकार को झुकाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन आप इसमें शामिल होंगे क्योंकि हम लोग देखिए राजनीतिक लोग हैं। क्योंकि अगर हम बिना बुलाए जाएं कहीं बैठे हैं तो फिर आप खबर बनाओगे कि नेताजी को कोई पूछ ही नहीं रहा आगे। हमारा समर्थन है, हमारा कार्यकर्ता वहां जा रहा है। अगर वो आमंत्रित करेंगे तो हम कंधे से कंधा मिला के, जिस तरह से अभी गांव के अंदर मैंने पूरे जिले में खेजड़ी का आंदोलन खड़ा कर दिया है। मैं धरनों में गया हूं, परसों करनीसर गया हूं मैं। उससे पहले जो बिश्नोई बैठे हैं रामगोपाल जी, वहां बीकानेर में धरने पे बैठा हूं। उससे पहले मैं भानीपुरा खेजड़ी आंदोलन में गया हूं, 500 खेजड़ी रात में कटी थी। वहां खेजड़ी काटने वालों ने गोलियां भी चलाई थी। तो मैं खेजड़ी के आंदोलन के साथ बिल्कुल खड़ा हूं कि जब खेजड़ी के लिए 363 लोग शहीद हो गए थे खेजड़ी से चिपक करके, तो यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और जिस तरह का आंदोलन हो रहा है बिल्कुल हम उनके साथ रहेंगे। और अगर वो कहेंगे तो हम बिल्कुल दलबल के साथ में जाकर के भी, साथ में रहकर के भी आंदोलन करना पड़ा तो गोविंदराम मेघवाल हम लोग तैयार रहेंगे। ये हमारी मानसिकता है। तो कल एक आंदोलन हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, उसके दौरान जो पोस्टर लगाए गए उसमें अशोक गहलोत का फोटो नहीं था, उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं तो यही राय दूंगा भाई, हमारे नेताओं के फोटो लगने चाहिए। बाकी तो ये संगठन की अंदर की बातें हैं, क्या मजबूरी थी फोटो लगाया नहीं, वो उसकी जांच करेंगे, देखेंगे। क्यों मैंने वो पोस्टर अभी देखा नहीं है, लेकिन ये संगठन के अंदर की बातें हैं। अनुराग जी, हम लोग प्रेस में कहते हैं तो फिर अर्थ का अनर्थ बन जाता है। मैं तो कई बार फंस जाता हूँ, इसलिए मैं आजकल ध्यान रखने लग गया आपके शब्दों का। ये अंदर की बात, आजकल फूंक फूंक के कदम रखता हूँ, कहीं फंस नहीं जाओ। संगठन की तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, फूंक के बोल रहा हूँ मैं। सवाल मेरा ये है कि वहाँ पे सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे, वो भी आपके नेता है, लेकिन अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे भी नहीं लगे। तो ये भी कहीं लगता है कि सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत कुछ पार्टी नहीं, ऐसा पार्टी में है नहीं। पर कई बार कार्यकर्ता क्या है, वो अपने आप ही कोई मानसिकता बना लेता है। बाकी हमारे ऐसा है नहीं, क्योंकि सभी को ही लगना पड़ेगा, राज लाना है। और भजन लाल जी जो है भजन गाने में लगे हुए हैं, और अर्जुन जी को आपने देख ही लिया, 100 साल की बातें कर रहे हैं। इसलिए क्या, हमें राज लाना है। राज के लिए सबको एक होना पड़ेगा, एक होकर। और ये जो जिस तरह की सरकार का माहौल बना हुआ है, पंचायत के चुनाव में आपको दिख जाएगा। क्योंकि भजनलाल जी ने विकास की योजनाएं सारी ठप कर दी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दुखी हैं, वो खुद ही मान रहे हैं। क्योंकि वहां का एमएलए आप देखोगे वहां मूंगफली पे जाके क्या क्या बोल रहे हैं। राज का एमएलए इस तरह से बोलना, खुद कहना के साथ मूंगफली में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बहुत मायना रखता है। इसलिए अभी हमारा एक ही है, जैसे अर्जुन का नजर थी ना चिड़िया की आंख पर, हमारी नजर है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले पंचायत के चुनाव में नेशनल कैसे करें, इस पे मेरी ज्यादा नजर है। हाँ, अर्जुन के भी है, क्योंकि 4 बार बन गए। हाँ, वो खुद वो तंदूरा, हाँ वो हारमोनियम बजाते हैं, जिंजा बजा रहे हैं भजन लाल जी। इसलिए ये विकास की बात ही नहीं कर रहे। आज तक पार्लियामेंट में हमारे एमपी ने कभी भी बीकानेर के विकास की बात नहीं की, दलित एट्रोसिटी पर बात नहीं की, 700 किसान शहीद हो गए उनके ऊपर कभी नहीं बोले। कानून कई बार तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, संविधान चलाया गया है उस पर नहीं बोल रहे हैं। जबकि मैं उनकी आदर करता हूं, क्यों कि जनता वोट दे रही है, कुछ नकली वोट मिल जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर वो सांसद है, सीनियर भी हैं। उस नाते मैं अर्जुन राम जी कह के बतलाता हूं। लेकिन अर्जुन राम जी, आपसे जो उम्मीद थी वो आप उस पर खरे नहीं उतरे। अभी भजनलाल जी के सामने बोल गए
कि लूणिया में मैं कि जब वहां अधिकारी था गंगानगर में, तो मैंने देखा एक आदमी गंगा सिंह जी की मूर्ति के आगे लंबलेट है। तो मैंने पूछा भी तुम यहाँ लंबलेट क्यों हो? मैं जीप से उतरा, अधिकारी था, तो उसने कहा कि गंगा सिंह जी ने हमारे गांव को हरा भरा कर दिया। और वो लूणिया गांव अनूपगढ़ में पड़ता है। तो पहले तो लूणिया गांव का पूछा है, जबकि लूणिया का ही पता नहीं है कि अनूपगढ़ में आप 4 बार वोट ले लिए। दूसरा, लूणिया गांव अनूपगढ़ शाखा में से लूणिया माइनर निकला हुआ है, वो इंदिरा गांधी नहर से जुड़ा हुआ गांव है। गंग नहर का वहां पानी नहीं है, लेकिन उनको पता है भी मोदी जी बोल रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो अपने चीनी के धोरे दिखाओ। इन्होंने प्रेस में एक दिन कहा था कि भारत की जनता को चीनी के धोरे दिखाओ और मजे लो। तो अर्जुन जी ने एक तरह का बोल दिया, और वहीं से वीडियो आ रहे हैं कि लूणिया माइनर से जो है लूणिया गांव जुड़ा हुआ है। तो मैं तो ये कहूंगा अर्जुन राम जी, आप कलेक्टर भी रहे हो, आप गंगानगर में उद्योग अधिकारी भी रहे हो, मैं 3 में एमएलए बन गया था, मुझे भी इन्होंने भोजन पे बुलाया था घर पे। मेरा इस परिवार से ऐसी बात नहीं है, मेरी जानकारी बहुत लंबी है, क्योंकि मेरा पहला आंदोलन किसी देश में हुआ था, चाहे आप अर्जुन जी से पूछ लेना। तो मैं ये चाहता हूं कि अर्जुन जी, आप बहुत बड़े पद पर बैठे हो, अंबेडकर साहब कानून मंत्री थे, उस पद पे बैठे हो, कुछ काम ऐसे कर दो आप, ताकि आप कोई परमानेंट तो हो नहीं। ये तो ठीक है, कार्यकाल चल रहा है मोदी जी का, नकली वोटों से बन रहे हो। जब हम 60 साल रहने जीतने वाले भी नहीं रहे कांग्रेस, तो आपको भी नीचे आना है, कुछ काम कर दो ताकि बीकानेर जिले के आप लोग याद करें। अर्जुन जी के खाते में एक चीज उपलब्धि है, गोविंद जी आप इसको तो स्वीकार करेंगे, राष्ट्रपति बीकानेर में आ गए, प्रधानमंत्री बीकानेर में आ गए, 2 सीजीआई बीकानेर में आ गए। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन सीजीआई उनको ऊंट गाड़े पे चढ़ाया। तो सीजीआई के तो पहले पूर्वज ऊंट गाड़े पे थे, हमारे पूर्वज भी ऊंट गाड़े पे थे। सीजीआई से आप हाईकोर्ट का आदेश करवाते ना, मजा आता। अब राष्ट्रपति जी आ गए, तो वो तो एक चमचागिरी वाली बात होगी। राष्ट्रपति से यहाँ विकास का काम क्या लाए अर्जुन राम जी? बात ये है, मैं रहा अशोक गहलोत जी के साथ, तो मैंने सड़कें बनाई, जीएसएस बनवाए, उप जिला हॉस्पिटल बनवाए मेरे क्षेत्र में, एडीजे में लाया, स्कूलें मैंने खुलवाई। आज मैं करोड़ों के काम गिना सकता हूँ, पूरी नहरें नहीं बनवा दी, आज मैंने माइनर नहर बनवा दिए, खाड़े बनवा दिए, खाजूड़ा में नगर पालिका ले आया, छत्तीसगढ़ में मैंने कोर्ट बनवा दिया, 3 जगह कॉलेज बनवा दिए। मैं दावा करता हूं मैंने एक नहर और माइनर नहीं छोड़ा, क्यों कि मेरा एरिया पूरा इरिगेटेड है, सिंचित है। तो मैंने कहा नहर ठीक हो जाएगी तो इनको पूरा पानी आएगा। आज लोग मेरे गीत गा रहे हैं, आज चुनाव हो जाए मैं 50,000 से जीतूं, और खाली मैं मुख्यमंत्री जी की माला जपता रहता, विकास के काम नहीं लाता, तो मुझे कोई अधिकार नहीं था। ये मोदी जी के पीछे मेज बजाते हैं, मैं इनका थोड़ा हैंडल घुमाना चाहता हूं कि आप खास हो मोदी जी के। हमेशा मैं आपका साफा देखता हूं बीजेपी वाला, अब पता नहीं आपको क्या डाउट है, या तो बीजेपी वाले इनको मानते नहीं इसलिए दिल्ली बीजेपी का साफा लगाते हैं, समझ में नहीं आ रही। तो आप बीकानेर में मोदी जी से पैसा लाओ, बजट लाओ, रेलवे में लाओ, एयरपोर्ट में लाओ, आप सारा बजट ला करके लाओ ताकि बीकानेर की जनता आपसे खुश हो। सड़कें टूटी पड़ी है, वंदे भारत चला दी उन्होंने 570। काय की वंदे भारत? भाई साहब वंदे भारत में किराया कितना है बताओ? कौन गरीब आदमी बैठेगा उसमें? आदि 400-500 रुपए में, 600 रुपए में सेकंड एसी जाती है। 500 करोड़ में 4 मंजिला रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, वो कह रहे हैं हम। कौन सा बीकानेर का रेलवे स्टेशन? कब बना रहे हैं? ये जहां से अनूपगढ़ में दे के आए हैं, खाजोड़ा में कहा मैं रेल लाऊंगा, वो मैं वही तो कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने खुद ने वीडियो सुना है, वो कहते हैं चीनी के धोरे दिखाओ। अबे रेत अड़ा तिब्बत में चीनी का धोरा, तो ये चीनी के धोरे 5 मंजिल बना देंगे, 8 मंजिल बना देंगे। आप तो बताओ 20 साल में क्या किया? अच्छा एक सवाल है मेरा, अब क्या कोई एमएलए काम कर देता है, नियम से काम हो जाता है। आजकल मैं देख रहा हूं एक काम जरूर हुआ है मेरे चुनाव के बाद। पहले तो इनको सीधा मामला मिल गया, शंकर जी आ गए गंगानगर से, गए 3 लाख से। उसके बाद में इन्हीं के ब्रदर को लड़ा दिया, वो नौकरी छोड़ के आए थे, सीधे ही गए 3 लाख, 3.25 लाख से। अब की बार एक काम जरूर हो गया, मैं धन्यवाद देता हूं कि अर्जुन जी को मेरे लड़ने के बाद में नीचे आ गए, बीकानेर की याद आने लगी। हर तीसरे दिन देखता हूं ट्रेन से उतर रहे हैं और ट्रेन से चढ़ रहे हैं। ये काम जरूर हो गया कि इनकी उपस्थिति होने लगी। तो मैं अर्जुन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे लड़ने से आपको ये चिंता आने लगी। एक चिंता और कर लो, मोदी जी के चाहे पैर पकड़ने पड़े कमरे में, कुछ हजारों करोड़ों रुपए ला करके यहां दो। उससे क्या है, सोलर में तो लूट हो रही है, आपके घर भर रहे हैं, होटल बनाओ, आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, हम नहीं मना करते। ये कोई जयपुर रोड पे बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बनाओ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे काम करो जिससे प्रत्येक नागरिक का होटल बने, बढ़िया रोडे बनाओ, पर कुछ पत्रकारों के लिए भी लाओ, कुछ जनता के लिए लाओ, प्रत्येक आदमी को कोई ना कोई अधिकार दो। दिल्ली में बैठे हो आप, मैं रामविलास पासवान जी के साथ था,
करोड़ों रुपए उन्होंने हाजीपुर में खरीदे। आज उनका बेटा जो है बीजेपी से मिलकर के वहां का एमपी बन रहा है। मैं चाहता हूं कि अर्जुन राम जी इतने विकास के काम लाए ताकि बाद में पब्लिक आपको भले ही जीता रहे। अभी तो आप नकली वोटों से बन रहे हो। मैं चाहता हूं इतना विकास लाओ कि हमें बोलने को जगह नहीं मिले और हम भी धन्यवाद देने के लिए मजबूर हो जाए। मैं ये चाहता हूं। एक सवाल है मेरा, आपने कहा गोचर को लेकर आपने बात कही, गोचर जैसे ही बात मुझे याद आ रही है कि जिस तरह से गोचर को लेकर सारे बीजेपी के नेता जो है वो बात कह रहे हैं कि साहब गोचर जो है गोचर रहेगी, लेकिन तो कुछ दिक्कतें आ रही होगी टेक्निकल। अनूपगढ़ जो जिला बना उस समय आप मंत्री थे, उस समय भी इस तरह की टेक्निकल दिक्कत हो गई थी क्या? देखिए वहां कोई टेक्निकल नहीं थी। हमने 2 तहसीलें वापस ली थी। मेरी जनता में आक्रोश हो गया था तो जिला बीजेपी ने हटाया है। इससे छोटे छोटे जिले हैं डीग और, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। हमारा राज वापस आएगा तो वही अनूपगढ़ जिला वापस बनेगा। नहीं, खाजूवाड़ा जो 2 तहसील गई थी, छतरगढ़, जबकि मेरा हार का कारण वो बना, लेकिन मैंने प्रोमिस किया था, महीने भर पहले ही कह दिया था कि तुम लोग मत घबराओ, मैं वापस ला रहा हूं। क्योंकि वो जिला बनाने के लिए 2 तहसीलें ले गए थे। मैंने उस टाइम भी लिख के दिया था कि इसको मत ले जाओ, लेकिन ले गए। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री जी पे दबाव बनाया जनता का। मैंने कहा साहब ये धरने पे बैठे हैं लोग, अपने को नुकसान करेंगे, तो हमने हमारा करेक्शन कर लिया और 2 तहसील हम वापस ले आए। मतलब उसमें भी अफसर हावी थे और आज भी अफसर हावी उस टाइम अफसर हावी नहीं थे। उन्होंने तो जिला बनाना था। अब देखो पंचायतें बनाई है तो कोई ना कोई गांव तो तोड़ने पड़ेंगे। तो उन्होंने हमारी बात को मानते हुए भी जनता में आक्रोश है तो उन्होंने वापस किया। जनता की बात मान करके भारी पड़ गया आपको, है? आपको भारी पड़ गया। अब भारी पड़ा, लेकिन अब जनता पछता रही है क्योंकि आजकल वो विश्वनाथ जी तो गेट ही बंद कर लिया। वो कहते हैं कि अगर विकास के नाम पे वोट होते तो गोविंद जीतता, जबकि बेचारा मेरा प्रचार कर रहा है। देखो मैं उसका अच्छा मानता हूं, इतना बुरा आदमी नहीं है वो, लेकिन उसने गेट बंद कर लिया ना, तो जो मेरे से भाग के गए थे ना वो वापस आने लगे। शाम को आ जाओ, मैं फोटो और दिखा दूंगा। आज आ रहे हैं विश्वनाथ जी कोटा, तो अब उनको अर्जुन जी से समझौता हुआ है नया नया। पहले तो इनका 36 का आंकड़ा था, पहले कई टाइम में देवी सिंह जी के नजदीक थे विश्वनाथ जी। अब उनको क्या है कि तीसरी बार के है ना, तो उनका कलेजा खुल गया। तो आजकल देख लो सोलर में सारी जगह उनका मामला ठीक चल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आजकल वो कोटा तो आपकी पार्टी ने भी कृपा की है उनको। है। अर्जुन राम जी के एक भाई पर तो आपकी पार्टी ने भी कृपा की है। अर्जुन राम जी का भाई एक था, डेथ होगी, अन्ना राम। नहीं, एक आपने शहर अध्यक्ष बनाया वो भी बताते भाई है उनका। हाँ वो मौसी के लड़के हैं, वो मौसी के लड़के होंगे। तो उस पर तो मैं ज्यादा तो क्या कहना चाहूंगा, क्योंकि पार्टी का निर्णय हो गया तो मैंने अंदरूनी बात करूंगा, मैं प्रेस में ठीक नहीं। बाकी आजकल बीजेपी वाले नेताओं में पीएचडी हो गई आपकी, मतलब बीजेपी। हाँ तो बीजेपी वाले तो मजबूर है बेचारे, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं गोचर को लेकर, लेकिन वो गोचर चेंज नहीं करेंगे। पीएचडी होगी, मैंने आपको पूरा नॉलेज है कौन सोलर। अब उनका तो अगर आप उनको आप अगर देखोगे तो होनी है पीएचडी। भाई आप पता है देवी सिंह जी दमंग नेता थे, उनको इन्होंने पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पहले हमारे साथ थे जनता दल में। मैंने उनको चेताया था कि ये आरएसएस बीजेपी अपने को धीरे धीरे निकालेगी, क्योंकि उस टाइम मैं, माणक जी, देवी सिंह जी तीनों थे जनता दल वाले। माणक जी को किनारे कर दिया, 8 में टिकट काट दी थी, 13 में वो निर्दलीय जीते। सर एक गंभीर सवाल और है कि रामेश्वर डूडी के निधन के बाद हाँ आपके शहर में, आपके एरिया में जो है वो आरएलपी काफी सक्रिय नजर आ रही है, आरएलपी के सुप्रीमो भी काफी नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि कहीं वोट बैंक खिसक सकता है? मैं तो मेरे पार्टी के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि जनता में पकड़ बनाओ, जनता के बीच में जाओ, जनता के मुद्दे उठाओ। पार्टी के लिए जेल भी जाना पड़े तो जाओ, अन्यथा आप तो आरएलपी की बात कर रहे हो, कोई भी अंदर घुस सकता है। जहां रिक्त स्थान होगा वहां घुसेंगे लोग। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है, नेताओं से भी अपील है बीकानेर के, कि आप लोग सब जुड़ो और जनता में पैठ बनाओ। मानते हो? जैसे मान लो मेरा विरोधी खाजूवाड़ा में आज 10,000 की रैली करता है, तो मैं तो उसके महीने भर बाद ही 20,000 की रैली करूंगा। मानते हो राजनीति में तो नेताओं की कमजोरी है? नहीं, मैं कमजोरी के बारे में तो प्रेस के सामने तो अच्छा नहीं लगता, कुछ बातें अंदरूनी होती है, लेकिन मैंने इशारा कर दिया कि हमारे नेताओं को काम करने की जरूरत है। क्योंकि आज 6 विधानसभा बीजेपी जीत गई, 4 बार से अर्जुन राम, यहाँ मनफूल सिंह जी रहे, बलराम जी जाखड़ रहे, लगातार अर्जुन राम क्यों जीत रहा है? तो निश्चित रूप से कांग्रेस का वोट जा रहा है या नेताओं की कमजोरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ के नेताओं को, महात्मा गांधी लोग, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्षों तक जेलों में रहे, बलिदान हुए, सेलुलर जेल में लोगों को बंद हुआ जब जाकर के आजादी मिली थी। कांग्रेस हमारी कमजोर हो चुकी है। इसलिए मैं जिले के नेताओं से अपील करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र के अंदर मेहनत करें।
खुल के नहीं बोल रहे हो, क्या बात है, कोई दबाव मैं है खुल क्या? के ही तो बोल रहा हूँ कि भाई सबको मेहनत करनी पड़ेगी। अब पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, जिला प्रमुख भी बनाना है। खाली हम पिछली बार तो अर्जुन राम ने 6 वोट भेज दिए। हम नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी हमें वोट भेजे। हाँ, बीच में बोलेंगे।